बिट स्ट्रीमिंग, नाम से क्या लग रहा है? कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ, अच्छा, जो स्ट्रीम होती है डेटा आपकी, ट्रांसमिट करना, सेंड करना या कुछ। कंटिन्यूस आ, ट्रांसमिट होता है। देखो, स्ट्रीम का मतलब होता है कि डेटा को सेंड करना। तो बिट स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ स्ट्रीम को आप देख लो, तो एक स्ट्रीम जिस तरह हम एक रिवर टाइप की, जो एक स्ट्रीम, जो रिवर में से स्ट्रीम्स निकल रही होती है, ये वो स्ट्रीम्स भी कहीं जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बिट स्ट्रीम की बात करें तो ये है क्या, वी कैन से कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रीम ऑफ डेटा, जो आपके पास डेटा ट्रेवल कर रहा हो। ये नॉर्मली आपने अक्सर कहाँ पे देखी, मतलब ये वर्ड्स कहाँ सुने होंगे? डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड आपकी जो होती है, ये सारी की सारी आपकी बिट स्ट्रीमिंग पे ही डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा आपके पास आपकी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वो होगी, स्पीड होगी, उतनी ज्यादा आपकी अपलोड या डाउनलोड जो रेट है वो बढ़ता है, बेसिकली आपका बिट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बिट रेट क्या है? अच्छा, एक चीज याद रखना है कि ये जो आपके पास है ओवरऑल सिंगल चैनल थ्रू की आती है, तो उसको आगे पॉइंट लिख लेते हैं हम कि the sequence of bits will be transmitted continuously over a single channel. यहाँ पे आपके पास जो बिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं वो कैसे किए जाते होंगे, सीरियल या पैरेलल? बेटा एक सिंगल चैनल है, तो मुझे सीरियल। बताओ, सीरियल के थ्रू। The bits are transmitted सीरियल। अब होता क्या है, देखो, ऐसा नहीं है, अब मेरे पास जो पीछे है ना, पूरा पूरा एट एट एक एक बाइट का पूरा पैकेट बना हुआ होता है। पैकेट नहीं होता वैसे, खैर समझाने के लिए सब कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बाइट है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरा बाइट है। इसके हर बाइट के एक स्टार्ट में एक स्टार्ट बिट होती है और एक एंड बिट होती है, ताकि पता चल सके कि एक पूरा बाइट कंप्लीट हो गया। अब होता क्या, एक एक पूरा पूरा बाइट भेजा जा रहा होता है, लेकिन मतलब जैसे ये एक लाइन है मेरे पास, ये एक चैनल होगा क्या, ये वाले बाइट को लेकर आए यहाँ पे, और एक एक बिट, पहले ये वाली बिट पूरी ट्रांसफर हो गई यहाँ आ जाएगी, फिर ये वाली बिट ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगी। इस तरह के पूरा एक बाइट कंप्लीट हुआ तो उसका एक एंड बिट आ जाएगा कि ये एक बाइट कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा बाइट भेजा जाएगा। तो ये जो आपके पास, जब आप कोई भी कैरेक्टर, जब आपके पास इवन जो सामने स्क्रीन नजर आ रही है, ये भी कुछ इसी तरह ट्रांसफर हो रही होती है। वो किस तरह, इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक आपकी रियल टाइम होती है और एक ऑन डिमांड होती है। हाँ, स्पीड की मैं जो बात कर रहा था, वो स्पीड वाली बात मैं बीच में रह गई थी कि हमारे पास यहाँ पे ये स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये क्या कहलाती है? ये आपका बिट रेट कहलाता है। जितना ज्यादा बिट रेट, उतना ज्यादा आपके पास उतनी स्पीड, ज्यादा डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, या उतनी अच्छी क्वालिटी कह सकते हो कि आपके पास शो की जा रही हो। अब दो तरह की बिट स्ट्रीमिंग होती है।
ऑन डिमांड और रियल टाइम। एग्जैक्टली exactly. एक आपके पास होती है रियल टाइम, और एक आपके पास होती है ऑन डिमांड। नाम से पता चल रहा है कि ऑन डिमांड और उसमें फर्क क्या है। क्या फर्क लग रहा है? सर रियल टाइम एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर ले लें, और ऑन डिमांड जैसे कोई नेटफ्लिक्स पे शो देख रहा है बंदा, या फिर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहा है। एग्जैक्टली exactly. आपके पास रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि आप जैसे जो लाइव मैच वगैरह जो देख रहे होते हो, ये सारे सारे क्या है, ये रियल टाइम है। आ रहा है, आ रहा है पीछे से। जैसे ही मैच खत्म, अब आप नहीं देख सकते until and unless that is recorded। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि अगर मैं आप जैसे ये हमारी जो क्लास चल रही है, अगर मैं इसको रिकॉर्ड ना करूं, तो दिस इज रियल टाइम स्ट्रीमिंग। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो निशान जो जो लाइंस बना रहा हूं, ये आपको अभी नजर आ रही हैं। ये क्लास एंड खत्म खत्म, इसका डेटा कहीं नहीं आपको मिलना। हाँ, ऑन डिमांड यूट्यूब पे मेरी जितनी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो ऑन डिमांड है। यहाँ पे इसके बिट स्ट्रीमिंग में कुछ इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं। कोई आप में से बता सकता है कि क्या इश्यूज आ सकते हैं किस चीज़ के अंदर सर? बिट स्ट्रीमिंग में? सर अगर बैंडविड्थ अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, और ओके, पहले मैं रियल टाइम की कुछ जो है वो एक डेफिनेशन सर यहाँ पर लिख देता हूँ। इंटरनेट वगैरह नहीं यूज कर सकते। हमारा when the bit stream content is transmitted as it is produced। ऑन डिमांड में क्या हो जाएगा? when the bit stream content is transmitted at a time chosen by the user। ये दोनों में फर्क है। अब हमारे पास बेसिकली देखो, यहाँ पे ना एक बफर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बफर होती क्या है? आप सबको पता है कि इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज। अब मेरे पास सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक यूट्यूब ले लेते, यूट्यूब के सर्वर से डेटा। तो क्या डेटा आपके पास डायरेक्टली सिर्फ डेटा आ रहा होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे डेटा आ रहा होता है। एक ब्राउजर का लेयर है, ब्राउजर का जो प्लेयर है वो होगा आपके यूजर के कंप्यूटर। आपने एक चीज देखी होगी, अक्सर आप जब YouTube की वीडियो देख रहे होते हो, तो एक तो डार्क लाइट आ रही होती है आपके पास, डार्क रेड लाइन आ रही होती है,
और साइड में चलो देखो ये लाइट आ रही सा, होती है लाइट। लाइट से रेड लाइन आगे भाग रही होती है। ये जो लाइट सी रेड लाइन आपके राइट, लाइट जो रेड लाइन आगे भाग रही होती है, ये आपका बेसिकली हम कहते हैं ना डेटा थोड़ा बफर हो जाए मूवी, ताकि मूवी रुके नहीं। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है, ये स्पीड को कंपनसेट करने के लिए ये होता है सर। ये सारा का सारा क्या कैसे चल रहा होता है, अब आपका डेटा फ्लो में उठाता हूँ। मेरा डेटा आ रहा है, डेटा बेसिकली आपका स्टोर कर दिया जाता है बफर में पहले। दिस इज योर बेसिकली बफर। सबसे पहले डेटा आपके बफर में स्टोर किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे तक बैठा के रखूं कि मेरा बफर फुल हो। अब बफर की साइज से भाई एक छोटी सी स्टोरेज है, ये फुल हो जाती है। आपके पास आपकी यहाँ से फिर यहाँ पे डेटा फ्लो हो रहा होता है। मेरे पास इश्यू क्या आता है यहाँ पे, कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ी देर तक वीडियो चलती है फिर रुक जाती है। असल में बफर में दो मार्क्स होता है, ये वीडियो कब रुक, मतलब बफर कब फुल हो जाएगा। एक होता है आपका हायर वाटर मार्क, और एक होता है लो वाटर मार्क। अगर मेरा डेटा फ्लो जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है लो वाटर मार्क्स यहां तक है, तो आपकी वीडियो स्टक हो जाएगी। जब तक ये थोड़ा इधर इधर तक नहीं आएगा डेटा फ्लो, तब तक आपका क्या कहते हैं वीडियो नहीं चलेगी। हाँ, अगर आपका डेटा यहाँ फुल हो गया, आपने वीडियो स्टॉप की हुई, पॉज की हुई है। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। अगर मेरे पास मेरा डेटा जैसे बफर फुल हो गया, यहाँ इस क्रॉस को, इस मार्कर को क्रॉस कर गया, तो पीछे से डेटा आना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाई मार्क जो आपने वाटर फ्लो हो गया है। तो वो देखना होगा, आपने जब वीडियो यूट्यूब की वीडियो को स्टॉप करके रखते हो तो एक हद तक आगे बढ़ जाता है फिर स्टॉप हो जाता है। ये पीछे तक आपने वीडियो देखी थी, यहाँ पे आपका वीडियो स्टॉप की थी आपने, तो आगे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अब आपके बफर के हाई मार्क को क्रॉस कर गया, उससे ज्यादा और बफर को फुल नहीं करेगा। ये बफर का कर चलता है। बफर हम यूज क्यों कर रहे होते हैं? ताकि आपका डेटा अनइंटरप्टेड या अनएक्सपेक्टेड डिले को वो कंटिन्यूअसली चलाता रहे। इस सारे डेटा को जो प्रोसेस कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? एक आपके पास कंट्रोल डेटा। सही। तो हम नॉर्मली बफर साइज जो रखते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, ताकि आपका ये कभी भी फुल ना हो। अब मसला ये आ जाता है जो मैंने आपसे पहले बात की थी, कि आपके इश्यूज क्या आ जाते हैं, इश्यूज विद स्ट्रीमिंग। और क्लास में यहाँ पे एंड करूंगा। सर ये कंट्रोल डेटा वाली चीज़ एक दफ़ा आप समझा दें। मतलब कंट्रोल डेटा, आपके सारे बफर का जो डेटा आ रहा है ना, डेटा फ्लो को, ये इनको कंट्रोल करना होगा। ठीक है। ठीक है। तो एक इशू तो आपके पास ये आता है
कि वो आपका ये इसी में से मैंने आपको कह दिया कि आपके पास ये जो, अगर मैं उसमें देख रहा हूँ, अब देखो मैं सर्वर से तो डेटा उठा ही रहा था ना, मैंने यहाँ पे डेटा को पॉज कर दिया। तो इसको हम तो ये कह सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ द कंटेंट टू द यूजर might be subject to a pause। अब इस पॉज से क्या होता है? बिफोर इट इज, तो इससे हमारे पास होगा क्या है कि आपका जो वो है, the content is then stored on the device called buffer, जिसको मैंने आपको कहा कि एक टेम्परेरी स्टोरेज है। इससे इशू क्या आएगा? ये मैं एक सिनेरियो मैंने आपको बनाया जिसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा है, इससे इशू क्या आ रहा है? सर बफर की लार्ज स्टोरेज नहीं होती तो जल्दी फुल हो जाए। अगर मेरे बफर की स्टोरेज लार्ज नहीं होगी तो ये जल्दी फुल हो जाएगा। दूसरा, मेरे पास ये बफर शुरू में चलो पॉज करके भर दिया, अब मैंने यहाँ पे डेटा प्ले कर दिया, डेटा प्ले स्पीड में हो रहा है, तो मुझे यहाँ की जो स्पीड है अगर वो सफिशिएंट ना हुई तो क्या होगा वापस? सर फिर इंटरप्ट हो बफर जाए। जल्दी बफर जल्दी खाली हो जाएगा। जब मेरा बफर जल्दी खाली हो जाएगा तो मेरी वीडियो वापस से क्या हो जाएगी? इंटरप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिट बाय बिट, एक एक बिट करके आ रहा है, पूरा पूरा एक एक बाइट बना के डेटा भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे बिट स्ट्रीमिंग में ये मसला आता है कि आपकी वीडियो इंटरप्ट की जा सकती है अगर पीछे की स्पीड अच्छी नहीं है। तो इशू ये बन सकता है, an issue with this is whether the communication channel, पीछे आपका डेटा फ्लो कर रहा है, can deliver the bit stream at sufficiently high rate। कर पा रहा है या नहीं कर रहा, तो एक ये इशू आ जाता है, तो उसको हम बफर से रिजॉल्व करते हैं कि हो जाए, लेकिन स्टिल अगर जब पीछे से मेरे पास आ ही नहीं रहा डेटा तो मैं क्या करूंगा? दूसरा इशू क्या आ सकता है? मेरा बफर में डेटा तो आ गया, अब मेरे पास बफर, जाहिर सी बात है मेरी हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा होगा, थोड़ा बहुत कैशे में बन चले जाता है आपके, उसमें टेम्परेरी स्टोरेज हो जाती है आपकी। लेकिन अब मेरा प्रोसेसर ही अच्छा नहीं है या मेरी हार्ड डिस्क की स्पीड ही अच्छी नहीं है, तो अगेन क्या मसला आएगा? मेरी वीडियो अटकेगी। अगर आप 4K वीडियो देख लो,
पीछे से डेटा बहुत अच्छा स्पीड, आपका इंटरनेट लगा हुआ है आपके पास, समझ लो 1 गीगाबिट लगा हुआ है, 1 गीगाबिट आपके पास इंटरनेट की स्पीड है, सपोज करवा रहा हूँ, और पीछे से इंटरनेट बहुत अच्छी सी स्पीड में आ रहा है, डेटा भी अच्छा आ रहा है, बफर में भी स्टोर हो रहा है। अब मेरे पास मेरा कंप्यूटर ही इतना लाइट नहीं था कि उस वीडियो को वो प्रोसेस कर पाए, तो अगेन मेरी वीडियो क्या हो जाएगी, अटक अटक के जो चलने लगती है, उसकी वजह ये भी होती है। जरूरी नहीं है हर बार इंटरनेट हो। Another issue is whether the software can process and display the content of the buffer. At high enough speed. क्यों? इसमें दो वजह आ सकती हैं, आपके प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन लो हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क लो हो सकती है, आपकी एसएसडी फुल हो सकती है, बहुत सारी वजहें आ सकती हैं। ये दो इश्यूज बट स्ट्रीमिंग के साथ आते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो अटकना शुरू हो जाती है। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो इंशाल्लाह जो मैं आपके पास नेक्स्ट